इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुहर्रम को क्या लिबास पहनना चाहिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीज़ या पगड़ी या तोहफा या टोपी या चमड़े की जुराबें न पहने, उसके जूते न मिले। वो जुराब पहन सकता है लेकिन इसे टखनों के नीचे तराशना, और ऐसा लिबास न पहनो जिस पर ज़ाफ़राना जंगें लगाई जाएं। मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा से पहले नमाज पढ़ी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करने के बाद कातबा दिया और देखा कि औरतें उसे सुन नहीं सकती, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उन्हें नसीहत की और उन्हें वसीयत की और सदका देने का हुक्म दिया। और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना कपड़ा फैलाया और औरतें फेंक रही थीं अंगूठियां, बालियां और दीगर चीज़ें। ये हदीस अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हु से इसी सिलसिला सनद के साथ मरवी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन खड़े हुए और नमाज पढ़ी और खुतबा से पहले दुआ शुरू की। इसके बाद उन्होंने खुतबा दिया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हुए तो आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और औरतों की तरफ जाने लगे और उन्हें नेक अमाल की तलकीन की, और अब बिलाल के हाथ पर टेक लगाए हुए थे। बिलाल ने अपना कपड़ा फैला रखा था और जिसमें औरतें खैरात कर रही थीं। मैंने, एक रावी ने अता दूसरे रावी से कहा, उसकी ज़िक्र फितर के दिन होनी चाहिए। उसने, अता ने कहा, नहीं, वो सदका था जो वो इस मौके पर दे रहे थे। और एक औरत ने अपनी अंगूठी दी, फिर दूसरों ने दी, फिर दूसरों ने दी। मैंने अता से कहा, क्या इमाम के लिए यह सही है कि वो औरतों के पास आएं जब वो मर्दों से खिताब से फारिग हो जाएं कि उन्हें नेक कामों की नसीहत करें? इसने कहा, क्यों नहीं, मेरी जान की कसम, उनका ऐसा करना दुरुस्त है। उनको क्या हो गया है कि वो अब ऐसा नहीं करते। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद के दिन नमाज पढ़ी। अपने खुतबा से पहले अजान और इकामत के बगैर नमाज शुरू की। फिर अब बिलाल की तरफ टेक लगाकर खड़े हुए, अपने भी इनको अल्लाह के लिए डरते रहने का हुक्म दिया और उन्हें इसकी इताअत की तलकीन की और लोगों को वाज़ो नसीहत की। फिर वो चलता रहा यहाँ तक कि वो औरतों के पास आया और उन्हें वाज़ो नसीहत की और उनसे सदका करने को कहा, क्योंकि इनमें से अक्सर जहन्नम का ईंधन है। एक औरत खड़ी हुई जिसके गाल पर सियाह धब्बा था और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों है? इसने कहा, क्योंकि तुम अक्सर बुड़बुड़ाते हो और अपने शरीक हयात की नाशुक्री करते हो। और फिर उन्होंने अपने ज़ेवरात में से सदका देना शुरू कर दिया, जैसे अपनी बालियां और अंगूठियां जो उन्होंने बिलाल के कपड़े पर फेंक दे। ईद अल फितर और ईद अल अज़हा के मौके पर अजान नहीं होती थी। मैं, इब्न जर्जिह ने कहा, मैंने इससे कुछ देर बाद पूछा। उन्होंने, अता रावियों में से एक, कहा, जाबिर बन अब्दुल्ला अंसारी ने मुझसे कहा, इमाम के बाहर निकलने के बाद भी ईद अल फितर की अजान नहीं है। उनका ना अकामा है, ना अजान, और ना ही इस दिन अजान की किस्म और ना इकामत। अता ने बयान किया कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इब्न ज़ुबैर की बैत के आगाज़ पर खिलाफत के लिए भेजा। चूंकि ईद उल फितर पर अजान नहीं है इसलिए अजान ना दे। इब्न ज़ुबैर ने इस दिन अजान नहीं दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को ये पैगाम भेजा कि नमाज के बाद खुतबा दिया जाए, और इस तरह हो गया। चुनांचे इब्न ज़ुबैर ने खुतबा से पहले नमाज पढ़ी। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल अज़हा और ईद अल फितर के दिन निकलते और नमाज शुरू करते, और नमाज पढ़कर सलाम फेरने के बाद लोगों की तरफ मुँह करके खड़े हो गए जब वो अपनी इबादत गाहों पर बैठे हुए थे। और अगर वो लश्कर भेजने का इरादा करता तो लोगों से इसका जिक्र करता, और अगर उसके अलावा किसी और चीज़ का इरादा करता तो उन्हें इसका हुक्म देता। वो लोगों से कहता था, सदका करो, सदका करो, सदका करो, और सदका देने वालों की अक्सरियत औरतों की थी। फिर वो वापस आए और मरवान बन तक ये अमल बाकी रहा। अल हकम इक़्तिदार में आया। मैं मरवान के साथ हाथ मिलाकर बाहर निकला, यहाँ तक कि हम इबादत गाह पहुँचे और वहाँ कसीर बन नमक ने मिट्टी और ईंट का मिंबर बनाया था। मरवान मुझे अपने हाथ से खींचने लगा, गोया वो मुझे मिंबर की तरफ खींच रहा था और मैं उसे नमाज की तरफ खींच रहा था। जब मैंने इसे ऐसा करते देखा तो मैंने कहा, नमाज शुरू करने के अमल को क्या हुआ?
इसने कहा, नहीं अबू सईद, अब जिस चीज़ से वाकिफ़ हैं वो तर्क कर दी गई है। इस पर मैंने 3 बार कहा, हरगिज़ नहीं, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप इससे बेहतर कोई काम नहीं कर रहे जिससे मैं वाकिफ़ हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे मिलने आए और मेरे साथ अंसार की लड़कियों में से 2 लड़कियां थीं और वो वही गा रही थीं जो अंसार ने बिसत की लड़ाई में एक दूसरे को सुनाया था। ताहम वो गाने वाली लड़कियां नहीं थीं। इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शैतान के इस आला को किया बजाया और ये भी ईद के दिन। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर हर कौम का एक त्यौहार है और ये हमारा त्यौहार है, लिहाजा उन्हें खेलने दो। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास आए और ईद के दिन उनकी 2 लड़कियां थीं जो गा रही थीं और दफ बजा रही थीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ओढ़ ली थी। अबू बकर ने उन्हें डांटा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा नंगा किया और फरमाया, अबू बकर उनको छोड़ दो क्योंकि ये ईद के दिन है। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं अपने ज़हन में इस हकीकत को बयान करती हूँ कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी चादर से पर्दा किया और मैंने हबशियों के खेल देखे और मैं सिर्फ एक लड़की थी और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह एक छोटी उम्र की लड़की को खेल देखने का शौक है। अल्लाह की कसम मुझे याद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे अपनी चादर से छुपा रहे थे जिससे मैं हबशियों के खेल को देख सकता था जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपने खंजर से खेल रहे थे। इसके ऊपर हो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खातिर खड़े रहे, यहाँ तक कि मैं सैर हो गया, फिर मैं वापस चला गया। और इस तरह आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उम्र की लड़की जो खेलों का शौक रखती है इसे देख सकती थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए और मेरे साथ 2 लड़कियां जंगबाज का गीत गा रही थी। वो बेड पर लेट गया और मुंह फेर लिया। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा, हाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शैतान का ये साज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, उनको छोड़ दो। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाफिल हुए तो मैंने उन्हें इशारा किया और वो बाहर निकल गए। वो ईद का दिन था और सियाफाम लोग ढालों और नेज़ों से खेल रहे थे। मुझे याद नहीं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि अगर मैं वो खेल देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ। मैं इसके पीछे इसका चेहरा अपने चेहरे के मुतवाज़ी खड़ा करके खड़ा हुआ और उसने कहा, ये बन्नू उफ़दे, इस वक्त तक मशगूल रहूं जब तक मैं सैर ना हो जा। इसने मुझसे कहा, क्या ये काफ़ी है? मैंने कहा, हाँ। इस पर उसने मुझे जाने को कहा। अबू हुरैरा ने बयान किया, जब हबशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने बाजुओं से खेलने में मसरूफ़ थे, खिताब वहां आया। वो उन पर फेंकने के लिए कंकड़ियां उठाने के लिए नीचे झुका ताकि उनको दूर कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमाया, उमर उनको छोड़ दो।